हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुबोर्ड। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी ये इस लेक्चर में मैं आपकी NCERT प्लस RD एंड प्लस RS अग्रवाल ये तीनों को ही कवर करा दूंगा, तो अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, पॉलिनोमियल्स बेसिकली हम लोगों के इक्वेशंस रहेंगी। क्या रहेंगी? इक्वेशंस रहेंगी। ठीक है, जिसमें टर्म्स होंगे एंड कांस्टेंट रहते हैं, टर्म्स रहते हैं और कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, एंड वेरिएबल्स जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाते हैं तो एक सर्टेन टर्म जनरेट हो जाता है। एक सिंगल कांस्टेंट भी एक वेरिएबल बना सकता है। खैर, ये वाली बात तो काफ़ी लोअर क्लासेस की बात होगी। बेसिकली चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। तो अभी होता क्या है, सबसे पहले आपको डिग्री फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। ठीक है, कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि डिग्री पहला फॉर्मेट जो है हम लोग का, डिग्री आपको समझनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाउ टू फाइंड डिग्री। डिग्री ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे वो मोनोमियल हो, बायनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, ठीक है, या फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक हो। पहले बेसिकली समझो व्हाट आई वांट टू से। अगर मैं बोलूँ x की डिग्री क्या है, तो इसमें x की पावर जो होगी वो ही उसकी डिग्री का काम करेगी। ओके, तो x की पावर इसमें कितनी है, कुछ शो तो नहीं है, तो 1 ही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। क्लियर है? अभी अगर मैं बोलूँ x की पावर 2 है, ठीक है, तो अब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। अगर मैं बोलूँ x की पावर 3 है, तो अब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। इजंट इट क्लियर? फाइन। मैं बोलूँ a की पावर 4, तो बेटा इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4। ओके, इसकी डिग्री हम लोग की 4 हो जाएगी। फाइन, चलो अभी इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे समझते हुए चलना। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये हम लोगों के सिंगल टर्म थे, दे वर सिंगल टर्म। मान लेते हैं ये 2x³ आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आप जो है नंबर पर ध्यान नहीं दोगे, नंबर पर ध्यान मत देना, आप तो अल्फ़ाबेट को देखिएगा। ओके, अल्फ़ाबेट को देखने, तो अल्फ़ाबेट यानी कि वेरिएबल, तो इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 3। समझ गए हो? तो डिग्री, इस पूरे की डिग्री कितनी हो गई? 3। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 42y की पावर 6 लिख दूँ, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 6। इजंट इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री ज़रूरी है, तभी तो आप पॉलिनोमियल्स का बेसिक समझोगे, वरना बेसिक कैसे समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ेंगे इसमें। नाउ सपोज इस तरीके से आ जाता है, x y की डिग्री बताओ कितनी है। तो इसमें होगा क्या वो समझ लो। इसमें x की पावर है 1 और y की पावर भी है 1। अब आप क्या करोगे, आप इन 1 और 1 को प्लस कर दो, तो कितना आ गया? 2। नोट्स बनाते हुए चलो, इसी वे में लिखते हुए चलो, एग्जाम्पल लिखते हुए चलो, अच्छी बात है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस पूरे की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है? डिग्री फाइंड आउट करना समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे फिर इसमें इसी तरीके से। मान लेते हैं अब हम लोग के पास में, अगर वो दे देते हैं हम लोगों को
x की पावर 2 और y की पावर 5। तो अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, x की पावर को जोड़ दो y की पावर के साथ में, तो 7, यानी कि डिग्री हो गई इस टर्म की 7। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ x की पावर 3 y की पावर कुछ भी नहीं, तो यानी कि इसमें क्या होगा 3 + 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 4। क्लियर है। ओके, नाउ अब मैं अगर आपसे बोलूँ 3x + 5, 3x + 5, ओके, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, तो होगा क्या, ये एक सिंगल टर्म, ये देखो ये एक टर्म हो जाएगा हम लोगों का, ये लोअर क्लासेस में पढ़ा हो, ये हम लोगों का एक टर्म हो जाएगा। तो इस टर्म की डिग्री कितनी होगी, ठीक है, इस टर्म इस 3x की डिग्री कितनी होगी, तो हम लोग इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्यों, कैसे हो जाएगी 1, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट की डिग्री देखते हैं ना। अब इस 5 के पास में तो अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो इसकी कोई डिग्री ही नहीं है, यानी कि इस पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया 3xy प्लस का 2x की पावर 4, ठीक है, तो पहले इसकी डिग्री बताओ कितनी है। 1 + 1, ये वाला 1 x का है, ये वाला 1 y का है ना, प्लस करते थे, अभी सीख कर आए हम लोग, तो यानी कि 2, और अकेले इसकी कितनी हो जाएगी 4। तो इस इक्वेशन में वी आर गेटिंग 2 डिग्रीज, एक तो ये वाली डिग्री और ये डिग्री। तो अब इसमें हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, लेकिन हाईएस्ट जो हम लोग की बिगर डिग्री है, वो हम लोग जो बिगर नंबर है वो हम लोग का डिग्री का काम करेगा। तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई है 4, क्योंकि 4 बड़ा है ना इस 2 से। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार रिपीट कर लो, पॉज कर लो, पीछे करके रिपीट कर लो, ठीक है। ओके, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए लिखा हुआ मिल जाए आपको 4y² + 7xy3 + 8z की पावर 10 प्लस, चलो ऐसा इतना बड़ा मान लिया हमने, ठीक है, इतनी बड़ी इक्वेशन मान ली। अब देखते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2, इसकी डिग्री कितनी होगी x का 1 प्लस का 3 यानी कि 4, इसकी डिग्री कितनी होगी 10, और इसकी डिग्री तो कुछ है ही नहीं, यानी कि एक ये और यहाँ तो कुछ नहीं। तो इन तीनों में से सबसे बिगर नंबर कौन सा है, 10 है, तो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी 10। आई होप समझ गए हो कैसे कैसे करना है इसको सॉल्व। चलो आगे बढ़ेंगे। डिग्री अगर समझ में आ गई तो पॉलिनोमियल्स को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स की, व्हाट आर लीनियर पॉलिनोमियल्स। बेटा जिन इक्वेशन की डिग्री आपकी 1 आती है उनको हम लोग लीनियर पॉलिमर्स बोलते मैंने लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल मान लेते हैं 3x - 2, तो अभी हम लोग ने डिग्री निकालना सीखा है, इसकी डिग्री कितनी आ रही है 1, isn't it? क्योंकि सिर्फ x की ही तो काउंट होगी ना। तो ये हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल्स में आता है। ओके, चलो मूविंग फर्दर, बात करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक। अभी जिसको याद हो तो हम लोगों ने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होंगे ये चीज़, क्वाड्रेटिक। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक?
अच्छा, लीनियर की अगर आप बेसिकली अगर फॉर्म याद करना चाहो, ये चीज़ भी नोट डाउन कर लो। लीनियर की भी एक फॉर्म होती है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये अब होता क्या है, इधर पर ए और बी किसी नंबर का काम करेंगे। ठीक है, किसी नंबर का काम करते हैं। ठीक है, और x तो हम लोग को पता ही है, एक वेरिएबल रहेगा x। फाइन, तो ये इसकी एक बेसिक फॉर्म रहेगी, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। होता है कभी कभी MCQs में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। चलो, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, उसकी बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डेफिनेटली आप लोग पढ़ा होगा पहले, पी ऑफ एक्स ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और यहाँ पर भी ये चीज़ ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी और सी ज़ीरो हो जाए, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और गौर से देखो इसकी जो डिग्री है वो कितनी आएगी, इस ए की डिग्री 2 आ रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू इस वाले टर्म की डिग्री 1 आ रही है। इधर पे तो कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं। एक्चुअली यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों नंबर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? नंबर्स का काम करेंगे। जब आप इक्वेशन पढ़ोगे आप समझ जाओगे, अभी लेकिन इसको लिखते हुए चलो, और ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। लीनियर में क्या रहता था, ए एक्स प्लस का बी, और क्वाड्रेटिक में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो इसकी डिग्री यहाँ पर 2 है। ओके, डिग्री अगर नहीं समझ में आ रहा हो कैसे निकाल रहे हैं, तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स कर लो और चेक करो कैसे करते थे हम लोग। ठीक है, चलो, तो हम लोग का लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। बात करेंगे क्यूबिक की, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। टॉकिंग अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर क्या होगा, px इज इक्वल टू ए एक्स की पावर क्यू, यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, और देयरफॉर ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि ए बी सी डी किसी नंबर का काम करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देख लो भाई, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है ना। सबसे जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो इस x की ही तो आ रही है, इसी x की तो पावर 3 है सबसे बड़ी, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर तो कुछ है ही नहीं, isn't it? इसलिए इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक बन जाती है। ओके, उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो स्पेलिंग पूरी लिख दूँ क्या, BIOQU QUADRATIC पॉलिनोमियल। ओके, अभी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रहेगा, इसकी हम लोग की वैल्यू क्या बनेगी, P ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस का बी एक्स की पावर 3 प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई। अब यहाँ पर भी क्या है, ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई किसी नंबर का काम करेंगे। जब आप एक्सरसाइज करोगे आप समझ जाओगे कि व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, और इधर भी इसकी डिग्री क्या है, 4। डिग्री कितनी है इसकी, 4, क्योंकि सबसे बड़ा 4 ही तो है यहाँ। ठीक है, तो समझ गए हो। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया, जो हम लोगों के पहला वाला लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसकी जो डिग्री है इक्वेशन की 1 होनी चाहिए। उसी तरीके से जो हम लोग के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। देन जो हम लोगों के क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। एंड जो हम लोगों के बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसकी डिग्री 4 होनी चाहिए। इजंट इट क्लियर?
चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अभी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट नोट अलग से नोट लिख लो। ये देखो, अगर आपको इस तरीके से नंबर मिले x स्क्वायर रूट प्लस का 3, ठीक है, या फिर कुछ इस फॉर्म में नंबर मिले प्लस का 2, या फिर कुछ इस तरीके का मिले x नेगेटिव फॉर्म में नंबर मिल जाए, ये तो दे आर नॉट पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल की सीरीज़ में नहीं आएंगे। ओके, वो किसी टाइप के पॉलिनोमियल नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग के वेरिएबल है उनका देखो, इस वेरिएबल को अगर आप देखो, ये वाला वेरिएबल इस इक्वेशन का कितना है, देखो x के पावर x के ऊपर रूट लगा है, इधर पे ये देखो नेगेटिव फॉर्म में, इधर पे ये भी नेगेटिव फॉर्म में, ये डिनोमिनेटर में है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो इंडिसेस के रूल के हेल्प से ये नेगेटिव ही हो जाए। ठीक है, तो दिस इज, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल की सीरीज़ में नहीं आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो व्हाट आई वांट टू से, यानी कि एक x की जो पावर है, अगर ऐसे भी लिखा आ जाए, मैं तो बोलूँ ऐसे भी लिखा आ जाए तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, अगर उसका एक भी टर्म पर रूट लगा हुआ हो। ठीक है, चलो आई होप नॉर्मली समझ रहे हो। किसी इक्वेशन में अगर जो उनकी पावर है वो सिंपल फॉर्म में हो, यानी कि मान लो x स्क्वायर प्लस का y ऐसा कुछ हो, तो ये तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब किस तरीके का कहलाएगा वो आप समझ ही रहे होंगे, फाइन। और उसके बाद मान लेते हैं अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ हो x प्लस का 2y स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। ओके, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ समझो, काफ़ी बच्चे इसमें एरर कराते हैं, अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 3y नॉट मान लिए ये लिख देते हैं। अब आप सोचो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? हाँ होगा। आप सोचोगे सर अभी आपने बोला कि अंडर रूट वाले जो वैल्यू रहेंगी वो पॉलिनोमियल नहीं रहेंगी, तो बेटा यहाँ अंडर रूट नंबर पे लगाए ना, वेरिएबल पर थोड़ी लगाए, अल्फ़ाबेट पे थोड़ी ना लगाए, तो इसलिए ये तो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टॉकिंग अबाउट, मतलब इतना कुछ रूल वगैरह याद नहीं रखना है, इसमें सीधा फॉर्मेट याद रखो आप। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, देखो अभी हम लोग बात करेंगे ज़ीरोज़ की। ये जो ज़ीरोज़ हैं ये क्या काम करते हैं किसी इक्वेशन में, ये जो ज़ीरोज़ होते हैं वो किसी इक्वेशन में क्या वर्क करते हैं। ठीक है, सपोज़ कि अगर मैंने आपको लिख कर दिया मान लीजिए ये मैंने लिख कर दिया कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये लिख कर दिया। और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आप चेक करके दिखाइए कि अगर हम यहाँ 3 रख दें, अगर इस x की पोजीशन पर 3 रख दें तो क्या ये ज़ीरोज़ होगा? ज़ीरोज़ यानी कि व्हेन वी विल प्लेसिंग दिस 3 इन प्लेस ऑफ x, तो क्या इसको सॉल्व करने पर आर रिमाइंडर या कह लें या फिर आर रिजल्ट कह लें शुड बी 0। कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, नॉट अ बिग डील। तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, लिखो पहले px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, उसके बाद p, अब यहाँ लिखो 3 और यहाँ पर हर जगह x की जगह 3 लिख दो, और माइनस का दिस वॉज 3 ना, दिस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस 3। इसको पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 0। तो यस,
P3 is 0 ऑफ गिवन इक्वेशन। आगे समझ में? यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे थे, ज़ीरोस का काम क्या रहता है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे इसमें। अब एक रहता है हम लोगों का, देखो ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ये चीज़ लर्न कर लो, ठीक है, लर्न कर लो, लर्न करनी इसको कंपलसरी है। ओके, तो एक हम लोगों का रहता है सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट COEFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, जिसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, क्यों, क्या मतलब निकल कर आ रहा है इसमें देखो सम ऑफ ज़ीरोस, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोस की बात हो रही है, सम ऑफ ज़ीरोस की बात हो रही है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपकी डिग्री जो है वो 2 रहती है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 2, मतलब कम से कम 2 वैल्यू आएंगी। उसको हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा, ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक। आई होप अब इसमें कन्फ्यूजन ना हो रहा हो। देखो बेटा क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली हम लोग ने लर्न किया होगा bx प्लस का c, फिर आप इसको सॉल्व करते थे, ये मान लो d और ये e के फॉर्म में x प्लस का c, और फिर ये सॉल्व किया जाता था तो इससे हम लोग की 2 वैल्यू निकल कर आती थी, ठीक है, x की जो है वो 2 वैल्यू निकल कर आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे हम लोग, a और c का मल्टीप्लिकेशन करो, फाइन, इस फॉर्म में रहता था। तो इससे हम लोग को 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, कितनी वैल्यूज़ मिलती हैं, 2, इसलिए सम ऑफ ज़ीरोस यानी कि हम लोग अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें नोट करते हुए चलो, कोई भी चीज़ मिस मत करो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट आई हैव रिटन, कोफिशिएंट ऑफ x। अगर हम लोग इक्वेशन को देखें, स्क्वायर ओके, जस्ट होल्ड ऑन, दोबारा लिखते हैं इसमें। अगर हम लोग इक्वेशन को देखें, देखो a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके, और व्हाट आई हैव रिटन, अल्फा प्लस बीटा, isn't it? Sorry for the disturbance। हाँ, तो वह भी वो ax प्लस का bx प्लस का c, फिर मैंने क्या लिखा था, सम ऑफ ज़ीरोस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो, जो हम लोग की 2 वैल्यू निकल कर आती है उसको अल्फ़ा और बीटा मान लिया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना रहता है, माइनस b अपॉन a, ये हम लोग ने क्या लिखा था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि इस x के बगल वाला ये वाला b, ठीक है, इस x के बगल वाला b, ये है ना, ये वाला b, ओके। उसी तरीके से ये क्या है, कोफिशिएंट, और फिर यहाँ क्या लिखवाया था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इस x स्क्वायर का बगल वाला ये a, फाइन, क्लियर है, और ये नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर लिख लो सेकंड चीज़ जो याद रखनी है, तो फर्स्ट बात हो गई, ये हम लोग का कहता है समेशन ऑफ ज़ीरोस। अब सेकंड चीज़ क्या है जो लर्न करनी है, प्रोडक्ट
of zeros, product of zeros, that is constant term upon कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अब प्रोडक्ट है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टी, और फिर देखो क्या लिखा है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हम लोगों का, सी है, अपॉन एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके वीडियो को। तो क्या क्या हो गया भाई याद रखने के लिए, पहली बात अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और क्या हो गया याद रखने के लिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये चीज़ याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये सम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अभी एक सम करते हैं हम लोग, ठीक। तो लिख लो, उस क्वेश्चन को लिख लो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। Now question is find the zeros of the polynomial fx is equal to एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है, रखो क्या, तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोगों से सिर्फ इतना सा बोला जा रहा है कि फाइंड द ज़ीरोस, हम लोग को ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ज़ीरोस फाइंड आउट करने का मतलब अल्फ़ा एंड बीटा जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हम लोग को इक्वेशन दे के रखी है, डेट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट यानी कि जो हम लोग ने जो लर्न किए थे ना, जस्ट अभी लर्न किया था, b बाई ए यानी कि समेशन ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो ये भी हम लोग को वेरीफाई करना है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को जो है नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इसका सलूशन कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन क्या दे के रखी है, इक्वेशन दे के रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है। अच्छा, अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो देख लो कैसे सॉल्व की जाती है। बेसिकली होता क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी रहता है, ये हम लोग की क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का एकदम बेसिक फॉर्म रहता है। पहले हम लोग ए और सी का मल्टीप्लाई कराएंगे, ए और सी का आप क्या करा दो मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम लोग का जो भी आंसर आता है, ठीक है, उस आंसर का आप क्या करो, उसका फैक्टर पेयर निकालो। क्या निकालना है उसका, फैक्टर पेयर निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। फैक्टर पेयर निकालना पड़ेगा और हम लोग को उस पेयर को सेलेक्ट करना होगा, उस पेयर को हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको प्लस या माइनस करने पर हम लोगों का बी आए। ये चीज़ लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो इसको देखो कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो इक्वेशन देखो हम लोग के पास में थी x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12,
तो मैंने पहले क्या बोला था, ए और सी का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जो है कोई ए तो लिखा हुआ नहीं है, यानी कि सिंपल 1 मान लो, सिंपल 1 ही मानना पड़ेगा। 1 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आ रहा है हम लोग के पास में। ठीक, अब थोड़ी समझदारी दिखाओ और पेयर बनाते हैं 12 के। तो 12 कैसे कैसे आ सकता है, 2 × 6 या फिर 3 × 4, और क्या, और देखो और भी फॉर्मेट बन सकते हैं जैसे, लेकिन इन दोनों फॉर्मेट को चेक करके देखते हैं। क्या चेक करना था, अब हम लोग को वो वाला, इन दोनों में से हम लोगों को वो पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। 12 × 1 भी लिख लेते हैं, लो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, अब इन तीनों में से हम लोग को वो पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको प्लस या माइनस करने पर बी आए। बी आने का मतलब 7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम 2 + 6 करते हैं तो हम लोग को 8 मिल रहा है, और 2 - 6 करते हैं तो हम लोगों को -4 मिल रहा है। तो ये 7 तो कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो भूल जाओ इसको, यानी कि ये पेयर रिजेक्टेड। ओके, अब बात कर लेते हैं 3 और 4 की। ठीक है, अब अगर हम लोग 3 + 4 करें तो 7 मिल रहा है। अरे खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। क्यों खुश होना है, 7 आ गया है, यानी कि ये जो पेयर है वो सेलेक्टेड है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 3 - 4 करते तो -1 मिल रहा होता, यानी कि माइनस वाला नहीं लेना है। उसी तरीके से अगर हम 12 + 1 करते तो हम लोग को 13 मिलता, और 12 - 1 करते तो हम लोग को 11 मिलता। इन पेयर का भी कोई यूज़ ही नहीं है, हम लोगों का इस चीज़ से काम चल गया है। क्लियर है कि नहीं, चलो आगे बढ़ेंगे। आई होप इतनी चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके बाद वाले स्टेप्स भी इजी हैं, कोई डिफ़िकल्ट या कोई बहुत लेंथी स्टेप नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी स्टेप है। तो हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को 3 और 4 लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो इसको लिखने की टेक्निक क्या होगी वो भी समझ लो। तो x² की जगह x² लिख देना, प्लस की जगह प्लस लगा देना। इस 7 की प्लेस पर, इस 7 की पोजीशन पर यू विल बी राइटिंग 3x + 4x। ठीक है, क्योंकि इन लोग को बेटा प्लस करने पर यही तो आ रहा था ना। और 12 की जगह 12 लिख दो, तो 7x को क्या लिखा है, 3x + 4x। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, एक जोड़ा ये बना लो और एक जोड़ा ये बना लो। इससे इन दोनों से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x, और यहाँ पर 3 रह गया। ठीक है, नॉर्मली जैसे कॉमन निकालते थे, फिर ये प्लस की जगह प्लस लगाया यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो हम लोग का 4x है, 4x + 12, इससे कॉमन निकालो तो 4 कॉमन आ गया, और इस जगह रह गया x, इस प्लस की जगह प्लस। ठीक है, और क्योंकि हम लोग ने 4 कॉमन निकाला तो 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, तो ये आ गया। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग के ये और ये x + 3 x + 3 दोनों सेम आते हैं, तो इन दोनों को एक बार लिख लो, x + 3। उसी तरीके से ये x + 4 लिख देना, यानी कि ये वाला x और ये +4, इसको यहाँ लिख दिया, तो ये 2 टर्म तैयार हो गए। ये जो 2 टर्म है वो तैयार हो गए। ओके, समझ गए हो इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया, आई होप आना चाहिए। तो हम लोग ने सोल्यूशन तो स्टार्ट कर ही दिया था। सोल्यूशन में एक बार फिर से माइनर सा रिकैप लेंगे बहुत ही स्पीड में। हम लोग ने यहाँ पर लिखा था x² + 7x + 12। ठीक है, 12 तो इतना छोटा बन गया, 12। और उसके बाद हम लोग ने फिर क्या लिखा था, x² + 3x + 4x + 12। कॉमन निकाला था, x यहाँ पर x + 3 आ गया था, +4, और x + 12 आ गया था। मैंने आपको सारी वैल्यूज़ बता दी हैं, एक एक लाइन आई कैसे है। ओके, x + 3 और ये x + 4, इन दोनों को यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी आप क्या लिखोगे, देयरफॉर fx = 0, ये लाइन लिखना।
फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर रख देना और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर रख देना। तो अगर 3 को दूसरी साइड ट्रांसफ़र करोगे तो यू विल गेट -3 और अगर 4 को ट्रांसफ़र करोगे तो यू विल बी गेटिंग -4। ठीक है, तो ये हम लोग की दो वैल्यूज़ आ गई। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं दैट हम लोगों की ये जो वैल्यू है ये अल्फ़ा की है, ये जो वैल्यू है ये बीटा की है। ये मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, जैसे मानना हो वैसे मान लो, वैल्यू आंसर तो सेम ही आ जाएगा। तो मान लेते हैं अल्फ़ा हम लोग का -3 है और बीटा हम लोगों का -4 है। ये चीज़ हम लोगों ने अज्यूम कर मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये उसके ज़ीरोज़ है। ओके, अभी इतनी चीज़ें याद रखना और इस सब चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलो। ठीक है, अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूँ बिकॉज स्पेस कम है मेरे पास में। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। आफ्टर दैट तो ये तो फाइंड होगा ज़ीरोस, ये तो हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं ज़ीरोस। क्वेश्चन की डिमांड यही थी, ज़ीरोस निकालने से पहले ज़ीरोस कैलकुलेटेड। अब बात करेंगे वेरिफिकेशन की, क्योंकि वेरीफाई भी तो करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो देखो वेरिफिकेशन कैसे होगा। हम लोग को पता है ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, इजंट इट। तो अल्फ़ा कितना है -3 प्लस बीटा कितना है -4 इज इक्वल टू, और ये हम लोग को वैल्यू कितनी प्रोवाइड, ये जो b की वैल्यू है, हम लोग की इक्वेशन क्या थी, देखो हम लोग की इक्वेशन थी ना x² प्लस का 7x प्लस का 12। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएं, किससे कंपेयर कराएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि ax² प्लस का bx प्लस का 12। ठीक है, तो इधर पर जो a की वैल्यू है वो x² के बगल में होगी, जो b की वैल्यू है वो x के नियर बाय होगी, और ये वैल्यू c की, अरे ये मैंने 12 लिख दिया, यहाँ पर एक c आएगा, दिस विल बी c। ये हम लोगों का c रहेगा, क्या रहेगा, c रहेगा। क्लियर है, ओके। चलो, यानी कि इस b की पोजीशन पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस और लिखेंगे 7। इक्वेशन से कंपेयर करके इस b की वैल्यू ये 7 से मैच करेगी ना, और यहाँ पर नीचे है 1। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, a कुछ है नहीं ना, तो a की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर -7 आएगा। -7 बराबर हो रहा, यानी कि इधर पे सॉल्व करने भी तो -7 आ रहा, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो भी तो -7 आ गया। तो ये वाला पोर्शन हो गया वेरीफाई। क्लियर है, ओके। अभी हम लोग को वो भी वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट, उसको भी वेरीफाई कर लो। तो उसको कैसे वेरीफाई करोगे, हम लोग को अल्फ़ा कितना माना था, -3, और बीटा कितना था, -4। देन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। ठीक है, तो -3 इंटू -4 इज इक्वल टू c की जगह 7। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में कौन c के प्लेस पर 12 है ना, सॉरी यहाँ 7 बोल दिया मैंने, ये c के प्लेस पर 12 है ना, और नीचे 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्लस का 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, ये 12। तो ये वाली चीज़ भी वेरीफाई हो गई। क्लियर है, वेरिफिकेशन भी हो गया है। तो ये हो गया सम का एंड। आई होप समझ गए हो सम को कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो, इस क्वेश्चन को करना सॉल्व। मान लेते हैं हम लोग की जो इक्वेशन है, डेट इक्वेशन इज 2x² प्लस का 5x प्लस का 12, और आपको इसमें ज़ीरोस कैलकुलेट करने हैं। ज़ीरो समझ गए हो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, साथ ही साथ में आपको इसमें वेरिफिकेशन भी शो करना है बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ठीक है, कौन कौन से वेरिफिकेशन थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए एंड
अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये देखो इस इक्वेशन में ये वैल्यू ए की होगी, ये 5 जो है वो बी की वैल्यू होगी, और सी की वैल्यू होगी हम लोग की -12, ये सी की वैल्यू रहेगी। ओके, चलो इतनी हिंट दे दी है, बाकी सॉल्व से करो, ये होमवर्क है। ओके चलो, सो गाइस अगर आपको मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।